सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने अभी ESBI को समझा। ESBI को समझने का एक ये कारण था कि किसी को, कोई आदमी एम्प्लॉई है, कोई आदमी सेल्फ एम्प्लॉई होता है, तो अलग अलग आदमी कैटेगरी को डील करता है जहाँ से वो कमाई कर रहा होता है। जैसे एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम हमने समझी ESBI में। तो ESBI बताने का यही पर्पस होता है कि हर आदमी अलग अलग फील्ड को डील कर रहा होता है और उस फील्ड के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो उसको लगता है वो सबसे बेस्ट काम अभी तक कर रहा है। और सही बात है, बेस्ट काम तो वो कर रहा होता है, लेकिन अब उसको हम नेटवर्क की तरफ मूव कैसे करें। तो जब तक हम उसको एम्प्लॉई का सही मायने में जो काम होता है, जैसे 8 घंटे को वो एक तरीके से अपना टाइम को स्पेंड करता है, टाइम वहाँ जाके वो सेल करता है। एक तरीके से भाई सेल ही तो करा तभी तो पैसे मिले, तो वो खुशी से भी नहीं कर रहा होता है भाई। वो 8 घंटे की किसी क्या नौकरी करना, नौकरी मतलब एक तरीके से वो आदमी वहाँ का नौकर होता है। जैसे हमारे बड़े जैसे दादा परदादा बोल गए, वहाँ पर नौकर हैं। पहले जब पापा मेरे हम गांव जाया करते थे तो मेरे बाबा जी बोलते थे ये नैनीताल में नौकर हैं, ऐसे बोला करते थे। वो नौकरी शब्द कभी यूज़ नहीं करते थे, हालांकि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। मेरे बाबा बोलते थे ये नौकर हैं, वहाँ पर नौकरी कर, पहले नौकर बोलते थे फिर नौकरी बोलते थे। तो ये बड़े बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि वो लोग वहाँ पर आदमी बंद कर काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ है ना, नौकर का मतलब किसी की सेवा आदमी पर्टिकुलर नहीं कर रहा है, कहने का मतलब है बंद के काम करता है। एम्प्लॉई वही होता है जो बंद जाता है टाइम पीरियड में, फिर सैलरी उठाता है। ऐसी सेल्फ एम्प्लॉय भी होता है कि वो बंद कर बैठता है, शटर खोलता है, बंद करता है। तो ये जब हम किसी को रिप्रेजेंट करते हैं फिर उसको बिज़नेस की तरफ मूव करते हैं। तो बिज़नेस की तरफ जब मूव करते हैं तो हम लोग पैसिव इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अभी तक आदमी 90% आदमी एक्टिव इनकम पर ही काम कर रहा है, रेट को नहीं छोड़ रहा है अपने। तो वो फिर हम जब उसको पैसिव इनकम की तरफ मूव कर रहे हैं, तो पैसिव इनकम में मूव करते हुए हम उसको ऑप्शन देते हैं बिज़नेस का, अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाने का। अकेला आदमी 8 घंटे करता है काम, और वहीं पर हम कहेंगे उसको 8,000 घंटे का रिवर्ट आए तो कैसे आएगा। वो बिज़नेस ही करेगा काम, वो पैसे के लिए नहीं करेगा, पैसा उसके लिए काम करेगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है पूनम दी आपको? आ रही है मैम, पैसा वो आ रही है। हाँ, वो पैसे के लिए नहीं काम करेगा, पैसा उसके लिए। पैसा उसके लिए क्या मतलब, वो कई लोगों के संग काम कर रहा है, यानी कि जो लोग उससे जुड़े रहे हैं वो उसके जरिए पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा उसके लिए काम कर रहा है। फिर उसके बाद में जब हमने नेटवर्क, आज की डेट में कोई भाई हमारे पास में लाखों रुपया इतना नहीं है कि हम इन्वेस्ट करें, या करोड़ों रुपया 5 करोड़ नहीं है कि हम नया कोई अच्छा काम शुरू करें। या तो हमारे पास इतना रुपया हो तो दूसरा काम डाल लें, या फिर ऐसा क्या काम करें जो हम अपने घंटों को मल्टीप्लाई करते हुए काम कर ले जाएं और बहुत ज़्यादा वहाँ से रिटर्न उठाएं या बिज़नेस करें। तो वहाँ पर हमारे सामने एक ऐसा आज की डेट में ऑप्शन है जो हम अपना प्रेजेंट टाइम, जो भी हम लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, सेल्फ लाइन कुछ भी हैं, वहाँ पे उसके साथ रहते हुए हम नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग को करते हुए जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं तो हम लोगों का दोनों काम होते रहते हैं। जब दोनों काम होते रहते हैं तो इस तरीके से एक टाइम पे हम लोग क्या कर देते हैं कि पहली वाली जो जॉब हो रही होती है, जो हम लोग 8 घंटे बंद के काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए उसको क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। इतना पैसा नेटवर्क मार्केटिंग, या कहना चाहिए बिजनेस, हमको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का देता है। तो आइए समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आखिर ऐसा होता क्या है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप रोज़ नहाते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह पीते ही हैं, तो ये जो सारा सामान लाते हैं आप लोग कहीं ना कहीं से तो लाते होंगे, और इसी के ज़रिए हम लोग काम शुरू करते हैं। क्योंकि हम लोग अभी तक तो खर्च करते चले आ रहे हैं, पर इस खर्च को अब हम लोग करेंगे खर्च करके कमाई। तो खर्च करके कमाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये चीज़ काम कैसे करती। पहले हम लोग ये देखते हैं कि अभी तक होता क्या है ट्रेडिशनल मार्केट में। ट्रेडिशनल मार्केट मतलब जो अभी तक हम लोग करते ही चले आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप, जो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, 30 रुपये का जो सामान होता है आप तक आते आते वो कितने का हो जाता है, 100 रुपये का हो जाता है। ये चीज़ आप समझ पाते हैं पूनम दीदी, ये चीज़ आप समझती हैं? 30 रुपये की चीज़ आप तक आते आते 100 रुपये की मिलती है। जी मैम, जी मैम, समझती है ना? फिर अगर मैं बोलूँ, जी मैम,
हाँ, अगर मैं बोलूँ जैसे मान लीजिए कि जैसे आप कहाँ से सामान ला रहे हैं, शॉप से। शॉप वाला कहाँ से ला रहा है, शॉप वाला जाके जा रहा है होलसेलर से ले रहा है। होलसेलर कहाँ से ला रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से ला रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से ला रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से या फिर कंपनी से। कंपनी। भाभी आप, लता भाभी आप समझ पा रही हैं जो मैंने लिखा है ये अभी? हाँ समझ रही है ना जो मैंने लिखा है, शॉप। देखिए आप भी अपनी कॉपी में ऐसे चलते रहिए, जो मैं लिख रही हूँ ना उसी के अकॉर्डिंग आप भी चलते रहिए। जैसे मैंने लिखा ऊपर शॉप, होलसेलर है यहाँ पर, ये है डिस्ट्रीब्यूटर, फिर ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कंपनी। कंपनी हो गया। ये चीज़ 3-4 चीज़ें आपने लिख ली। अब हमारे तक जो हमारा कहना चाहिए कमाई होती है, कमाई का मतलब 1 तारीख को तनख्वाह आती है और 30 तारीख आते आते इन्हीं सब प्रोसेस से होते हुए वो ख़त्म हो जाती है। यही तो होता है अभी तक। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जाते हैं सामान लेने, तो जो हम लोगों को 100 रुपये की चीज़ मिलती है वो शॉप वाला कहीं ना कहीं होलसेल से लेता है, होलसेल वाला डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर वाला कंपनी वगैरह से लेता है। और बीच में जो ये इतना मार्जिन है ना, ये यहाँ पर एडवर्टाइजिंग भी होती है। यहाँ पर क्या होती है? एडवर्टाइजिंग भी चलती है। आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, आप टीवी में देखते होंगे। तो ये बीच का इतना सारा, मतलब ये सारे कमीशन खाने वाले लोग, मिडिलमैन, और ये वाला हमारा एडवर्टाइज का हिस्सा। यहाँ इसकी वजह से जो बीच का ये मैंने हिस्सा काटा है, देखिए यहाँ से लेकर कंपनी को छोड़ दिया है यहाँ तक का, ये सारे लोग क्या होते हैं, कोई ना कोई कमीशन ले रहे होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। जो यहाँ कंपनी से हमें मिलना चाहिए था वो इन सब चीज़ों से होते हुए जब मिलता है तो वो चीज़ हमको महंगी पड़ जाती है। समझ पाई ये चीज़? जब बीच में कमीशन होते हुए जा रहा है तो वो चीज़ हमको इसीलिए तो महंगी पड़ रही है क्योंकि कई जगह पे हम कमीशंस को चुका रहे हैं। समझ पाए ये चीज़? जी मैम। लता भाभी आप बताइए। यस मैम। हाँ लता भाभी आप बताइए, समझ रहे माल के लिए। आपको समझ में आया ये चीज़? ठीक है, आप फटाफट जल हाँ, ये हो गई हमारी ट्रेडिशनल मार्केट। अभी तक हम लोग ये चीज़ करते चले आए, पर अब हम लोग जो जिस बारे में बात कर रहे थे, हम लोग को क्या करना था, कमाई जो है हम लोगों को खर्च करनी है। खर्च करके कैसे कमाएंगे? हम लोग डायरेक्ट अब कंपनी से लेंगे। देखिए जो मैंने एरो लगाया है आप भी ऐसी लगाइए। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट खर्चा करके कमाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट कंपनी से लेंगे। यानी कि जो ये बीच का ये वाला हिस्सा था, ये वाला, ये आप सर्किल कर लीजिए, ये वाला हिस्सा था जो ये लोग मुनाफा उठा रहे हैं। मुनाफा कहाँ जाएगा? हमको मिलेगा ना भाई। जब बीच का आदमी ख़त्म तो ये मुनाफा किसके पास गया? मुनाफा आपके पास आया। ठीक है, तो जब मुनाफा आपके पास आया तो एक तरीके से ये मुनाफे के साथ साथ आप इस मुनाफे को दूसरे को दिखाते हुए आप एक बहुत अच्छा खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जो जिसमें 30 रुपये की कीमत की चीज़ आपको कंपनी से 30 रुपये की कीमत पर ही पड़ेगी। बीच में जो भी आपका 70% कमीशन में चला जाता है, ये पैसा कमीशन में नहीं जाएगा। इतना लता भाभी क्लियर हुआ आपको? पूनम दी आप कुछ डायरेक्ट सेलिंग के फ़ायदे बताएंगे? अगर हम लोग पुरानी तरीके से पैसा ना लेकर, सामान ना लेकर, हम लोग एक कहना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़कर कई सारे बेनिफिट्स के संग में अगर हम सामान लेते हैं तो क्यों लें? कुछ बेनिफिट्स आपको पता है उसके? हाँ मैम, यस मैम पता है। सबसे पहला तो बेनिफिट रहता है कि हमें अगर हम मार्केट से लेते हैं तो हमें रेट टू रेट मिलता है। अगर हम अपनी इस डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी से लेते हैं तो हमें 20% से 60% आप तक ही प्रोडक्ट मिलते हैं। नहीं दी आप सही बता रहे हो, लेकिन सुनिए ये तो कंज्यूमर का फायदा हो गया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से हम लोग लेने का फायदा ये भी होता है कि आज की डेट में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है लगभग 10,000 करोड़ की हो गई है। पहले हम इसकी पावर तो समझें।
फ़ायदा क्यों हमको होगा, व्यवसाय खोलने का फ़ायदा क्यों होगा, पहले हम इसकी पावर को समझ लेते हैं, ठीक है। तो पावर समझने के लिए हमें पावर, जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं तो उसकी पावर उसको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं पर जिसको हम प्लान दिखा रहे हैं उसको नहीं पता है पावर, क्योंकि वो आप तो पहली बार उसके सामने ऐसा व्यवसाय लेके गई हैं। तो वहाँ पर जब हमें खुद का व्यवसाय मिल रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, तो हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर बताना शुरू करी कि जैसे आज की डेट में लगभग 10,000 करोड़ इंडस्ट्री हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कारोबार में, और फिकी के अनुसार 5 साल बाद लगभग ये 70,000 करोड़ की हो जाएगी, जिसमें से 30 से 40,000 करोड़ जो है ना वो यूजर्स में बढ़ जाएगा। यूजर्स मतलब जो यहाँ के प्रोडक्ट्स या फिर यहाँ का जो भी सर्विस कंपनी दे रही है वो हम लोग यूज कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया एडवर्टाइजिंग से हम लोग सम्मोहित हो रहे हैं। कोई भी टीवी का सेलिब्रिटी कर रहा है, हम सोचते हैं वो 10 रुपये की चीज़ यूज कर रहा है, वो 20 रुपये की चीज़ यूज कर रहा है, और हम खरीदते हैं, उसकी सेलिंग बढ़ाते हैं और कमीशन जाता है उस सेलिब्रिटी को, हालांकि वो 10 रुपये की चीज़ कभी यूज़ नहीं करता है, ये अच्छे से हमें पता है। तो वहीं पर अगर हम खुद का ब्रांड ले रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू, वहीं के जैसे हम लोग डेली रोज़मर्रा के चीज़ है, साबुन है, चाय है, कॉफ़ी है, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू ले रहे हैं, डायरेक्ट मार्केट से ले रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो ये यूजर्स हैं, है ना, जो कमीशन उसको जा रहा था किसी सेलिब्रिटी को या मिडिल मैन को, जैसे होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, तो फिकी के अनुसार ये जो है ना लगभग 5 साल बाद 30-40 हज़ार करोड़ यूजर्स में बढ़ जाएगा। जो कमीशन हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो यूजर्स में बढ़ जाएगा, और जो यहाँ के लोग व्यवसाय कर रहे होंगे उनकी इनकम लगभग 5 लाख रुपए पर पर्सन होगी। और आज की डेट में अगर बात करूँ मैं तो 2-4 हज़ार हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हैं, जिसमें से केवल 21 ऐसी इंडस्ट्री हैं जो IDSA से रजिस्टर्ड है। IDSA मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से रजिस्टर्ड है, यानी कि सारे रूल रेगुलेशन को ये फॉलो करती हैं, एथिकल कंपनियाँ हैं सब। इसमें से मोदी केयर की मैं बात करूँ, मोदी केयर लगभग 25 सालों से अपना टर्नओवर 68,000 करोड़ का ला चुकी है, और इसमें जो है 28,000 एम्प्लॉय इसमें हैं। जो एम्प्लॉय है भाई, कंपनी है तो किसी ना किसी एम्प्लॉय में भी चल रही होगी, तो वो पे रोल पे काम कर रहे हैं, और लगभग 60 लाख लोग इसके नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। मैं मोटी मोटी बात इसलिए बता रही हूँ, अभी हो सकता है आधी बात आपके सिर के ऊपर से जा रही हो, पर मैं इसकी बड़ी पिक्चर आपको इसलिए दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक नई चीज़ दे रही हूँ। तो नई चीज़ को जब तक मैं उसको अपनी तरफ से परिभाषित ना करूँ तो वो मेरे लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि थोड़े ज्ञान से ज़्यादा आधा ज्ञान खतरनाक होता है। तो मैं आपको पूरी बात इसलिए बताना चाह रही हूँ, ठीक है। मेरे पॉइंट्स भाभी, लता भाभी, आप समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? जी ठीक है। इसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, आपको देंगे बाद में, ठीक है, आप फिर से रिवाइज कर लेना। तो जो मैंने बताया 60 लाख लोग इसके नेटवर्क में हैं, और इनकी इनकम लगभग जो है इसमें से लगभग 600 आदमी ऐसे होंगे जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर है। और यही मोदी ग्रुप इंटरप्राइजेज एक ऐसा देश है जो 94 देशों में ये इंटरप्राइजेज, इसकी पूरी एक इंटरप्राइजेज है जो कि 1930 से आज इंडिया में आज तक कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही है। मोदी ग्रुप, मोदी ग्रुप ऑफ इंटरप्राइजेज का ये एक हिस्सा है जो कि लगभग 90 सालों से हमारे इंडिया में अपनी जो है कहना चाहिए इंडस्ट्री को कायम किए हुए है, औद्योगिक एक घराने को डील कर रहा है। पहली शुगर मिल हमारी इंडिया में इसी इंटरप्राइजेज से आई थी। अगर हम बात करें मोदी केमिकल, मोदी धागे, इंडोफिल केमिकल, रेवोनॉन, पान विलास, पान मसाला, इस तरह की ना जाने कितनी कंपनीज यूनिट हैं जो मोदी ग्रुप ऑफ इंटरप्राइजेज का हिस्सा है। इसी की एक कंपनी है मोदी केयर जो 1996 में से लेकर मात्र 8 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी, और 8 के देश में लगभग 700-800 इसके ऐसे जादुई प्रोडक्ट्स हैं जिससे हमारे घर में लोगों की सपनों की गाड़ियाँ आती हैं, सपनों के घर भी आते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि आप अगर इसके प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप गुड क्वालिटी के, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट तो यूज करेंगे ही करेंगे,
और पूरी सर्टिफिकेशन के संग यूज करेंगे साथ में अपना एक बहुत अच्छा इसके ज़रिए व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय के लिए हम लोग उसको सीखते हैं, समझते हैं, अपने आप को ट्रेंड अप करते हैं थोड़े दिन के लिए, 8-10 दिन के लिए, फिर हम लोग फुल सपोर्ट के साथ में ये काम शुरू कर देते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग जो इसके प्रोडक्ट्स हैं। कुछ प्रोडक्ट मैं बताती हूँ, जैसे मैंने बताया ना कि डेली आप लोग चाय पीते ही होंगे, कॉफ़ी पीते ही होंगे, ब्रश करते ही होंगे। अच्छा होता क्या है, आप जो अभी तक ब्रश करती हैं, पेस्ट करती हैं, वो पेस्ट करके आप थूक देती हैं, और वहीं पर मैं जो यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, वो पेस्ट करने का मेरे घर में पैसा आता है, उस पैसे से मेरे बच्चे की फ़ीस मैं दे देती हूँ। तो ये अंतर है आपके पेस्ट में और मेरे पेस्ट में। ये होता कैसे है, तो आइए हम लोग कुछ डेमोस्ट्रेशन देख लेते हैं। बातें बोलने के बाद हमने डेमो चालू किए हैं। जब डेमो चालू किए हमने, तो हमने कहा डेमोस्ट्रेशन देख लेते हैं ये प्रोडक्ट काम कैसे करते हैं, पूरे जादुई प्रोडक्ट्स हैं, काम कैसे करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट की हम अपनी तारीफ़ भी करनी है हमको, ऐसा नहीं कि लाओ हम डेमो दिखा दें, ऐसे नहीं। आइए, ये जादुई हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जादू से कम में होगा क्या कि ये प्रोडक्ट यूज़ करके हमको कैशबैक आ गया। ये प्रोडक्ट यूज़ करके हम लोग 30,000, 40,000, 50,000 की इनकम में पहुंच गए, तो ये जादू नहीं हुआ प्रोडक्ट का, इसलिए ये जादुई प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने पेस्ट का डेमो दिखाया उनको, पर्सनल केयर हो गया, हमने हेल्थ का डेमो दिखाया, अमृत शक्ति का दिखा दिया, हमने पर्सनल केयर, होम केयर का स्टेरी क्लीन दिखा दिया। तीनों डेमो ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा दिमाग में कहना चाहिए इफ़ेक्ट डालते हैं। या आपने बहुत ज़्यादा दिखाया तो टी ट्री ऑयल का भी दिखा दिया। टी ट्री ऑयल का जब हम दिखाएंगे तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि देखिए, और तेल हम लोग लगाते हैं तो वो एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लगता है, कभी कभी कपड़ों में निकल जाते हैं या स्किन में पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन ये तेल तुरंत बॉडी में जाता है, एब्जॉर्ब होता है, अपना काम करता है। उसी तरीके जैसे ये बैलून में जाएगा और बैलून फूटेगा, इसका मतलब क्या हुआ, क्विक काम कर रहा है। ऐसे इतना बोलकर फिर हम बैलून का डेमो दिखाएंगे। ऐसे नहीं कि हमने इसमें देखो डाला और बैलून फूट जाएगा, ऐसे नहीं हमें रिप्रेजेंट करना है। हमें ये बताना है कि इसकी एब्जॉर्प्शन पावर ऐसी होती है कि जाएगी और तुरंत काम करेगी। भाई बैलून के अंदर कोई चीज़ जाएगी तभी ना वो फूटेगा, ऐसे ही इसके अंदर देखो तेल डालेंगे और फूट जाएगा। तो एक बार हम सरसों का तेल डालेंगे, एक बार सर शायद स्कूल की तरफ से जा रहे हैं फन सिटी। डेमो दिखाने के बाद में हमने 3 डेमो दिखाया। डेमो का सेशन हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जूम में डेमो का सेशन करेंगे। आप डेमो दिखा दिया, उसको प्रोडक्ट अच्छा लग गया, माने ना चाहे ना माने, प्रोडक्ट तो उसको अच्छा लग जाएगा डेमोस्ट्रेशन देखकर। आप डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद में हमने क्या करा, उसको यूजर प्लान में उसको ये दिखा दिया कि देखिए ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसे होंगे, कितने रुपए के पड़ेंगे मुझको। तो मैं भाभी आपको बता दूँ दीदी कि ये प्रोडक्ट्स हमको लगभग 50% ऑफ पड़ते हैं। ये प्रोडक्ट हमें मार्केट से 50% ऑफ पड़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बेनिफिट बताती हूँ। ये हो गई आपकी शॉप, ये हो गई आपकी शॉप, और ये हो गया मेरा मोदी केयर। ऐसे आपने लिख दिया उस आपकी शॉप और मेरा मोदी केयर, ठीक। लेकिन अभी आपने मेरा मोदी केयर इसलिए क्या, क्योंकि वो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, और मीटिंग में अभी 10 मिनट रह गए, 10 मिनट में हम लोग फटाफट प्लान बता देते हैं। आप देखिए, मैं यूजर प्लान जैसे बता रही हूँ वैसे ही आप बताएंगे। अच्छा, पहले भाभी आप बताइए कि आप जो सामान शॉप से लाती हैं। अब लता भाभी आप रिप्लाई करिएगा, ठीक है। पूनम दीदी आप अपना म्यूट कर लीजिए। तो मान लीजिए आपने जिसको प्लान दिखा रही है उससे पूछा, अच्छा दीदी ये बताओ, आप मार्केट से सामान लाती हो तो सामान लाने पर आपको फिक्स रेट पे पड़ता है, ऐसे फिक्स लिख के अंडरलाइन कर दिया, आपको फिक्स रेट पे पड़ता है भाभी आप बोलिए उधर से। भाभी फटाफट आंसर करिए, 10 मिनट रह गए हैं। हेलो, हाँ फटाफट यस और नो बोलते रहिएगा, ठीक है। आप मार्केट से सामान लाती हैं, आपको फिक्स रेट पे पड़ता है, ठीक है। अब आप फिक्स रेट पे पड़ता है, ठीक है। अच्छा, सामान लाती हो, क्या कोई सामान किसी तरीके का आपको सामान फ्री देता है क्या? सामान के साथ कोई चीज़ फ्री देता है दुकान वाला? पहले कैलेंडर मिलते थे, डायरी मिलती थी, आज की डेट में तो सब ऐसे ही नमस्कार हो जाती है, दुआ सलाम हो जाता है। उसके अलावा क्या कोई दुकानदार फ्री सामान देता है आपको? नहीं देता है। अच्छा, अगर आप चाय की पत्ती ले आई, सर्टिफिकेशन की बात करूं अगर मैं,
सर्टिफिकेशन की बात करूं अगर मैं, तो आप चाय की पत्ती ले आई और आपके यहाँ भैया को चाय पसंद नहीं आई, या फिर आपकी सासू माता को चाय पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा चाय मुझे कड़क चाहिए और आप तो बना चुकी हैं, तो क्या वो कड़क चाय के लिए आप दुकान में सर्टिफिकेशन के हिसाब से दुकानदार आपसे चाय बदल लेगा? खुली भी चाय नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, 1 2 3 चीज़ें हो गई। तीनों चीज़ों में आपका आपने देखा अभी तक आप शॉप से क्या कर रहे थे। चौथी नंबर पे हमने देखी आप क्या ससुर जी सालों से सामान लेकर आ रहे हैं, आप क्या भैया ला रहे हैं, कभी अब बेटा भी लाने लग गया है। अच्छा, इतने सालों से आप ला रहे हो तो वहाँ के क्या हो गए, आप लॉयल कस्टमर हो गए ना जी। लॉयल कस्टमर मतलब वफादार। तो क्या लॉयल कस्टमर, वफादार कस्टमर, यानी कि वहाँ से सामान लगातार लाने का, उस दुकानदार ने कभी बोला है कि भाई साहब इस बार हमारी तरफ से दीपावली पर 2 किलो शक्कर फ्री मिलेगी? कभी बोलता है दुकानदार? नहीं बोलता है, ये भी फेल हो गए। अच्छा, लास्ट चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि भाभी आप इतना सारा तो दुकानदार नहीं देता है। अच्छा, गैस सिलेंडर के में पहले सब्सिडी आती थी, अभी शायद कुछ रूल्स बदल गए, उसके बारे में अभी मैं नहीं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, लेकिन पहले गैस सिलेंडर में सब्सिडी हमको मिलती थी, यानी कि हम हर चीज़ का प्रोडक्ट ले रहे हैं, जीएसटी लगता है, सब कुछ होते हुए हमको मिलता है, लेकिन क्या उसके बदले हमको कैशबैक मिलता है? सब्सिडी जैसे आती थी उस तरीके से क्या कैशबैक मिलता है किसी चीज़ का? किसी चीज़ का रिटर्न पैसा आता है? कुछ नहीं मिलता है। ठीक, अब मैं मोदी केयर की मैं बात करती हूँ। हाँ, अगर आप, जैसे मैं मोदी केयर की परमानेंट एक बहुत अच्छी यूज़र हूँ, अगर आप यूज़र बनते हैं वहाँ पर, यानी कि अपनी शॉप बदलते हो, कहाँ से, केवल आपको शॉप चेंज करनी थी। काम क्या करना था? पहला काम करना था आपको शॉप चेंज करनी। जैसे आपने बोला ना काम क्या करना है, पहला काम क्या करना है, आपको अपनी शॉप से इधर ट्रांसफ़र होना है। ठीक है, मेरा एरो आप देख रहे हो ना, आपको अपनी शॉप से इधर ट्रांसफ़र होना है। तो इसको मैं हटा देती हूँ आपकी शॉप का। अब मैं बात करूँगी मोदी केयर की। वैसे आपको उसकी कॉपी से तो नहीं हटाना है, आप तो कॉपी में दिखा रही हूँ, मैं अपने स्क्रीन पे कर रही हूँ, स्क्रीन है मेरे पास लिमिटेड, तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मोदी केयर की। तो मोदी केयर को हम किससे लिखें? येलो से लिखते हैं। मान लीजिए मोदी केयर से बात कर रहे हैं अगर हम, तो मोदी केयर से जैसे आपने लेकर आ रही हैं, तो मोदी केयर में जो मैंने वहाँ पे बात करी थी फिक्स की, यहाँ पर हर प्रोडक्ट पर आपको मिलता है डिस्काउंट। फिक्स सामान नहीं मिलता है, डिस्काउंट मिलता है अप टू 20% ऑफ, अप टू 20% ऑफ। आपको अच्छा लगेगा? आपको फिक्स रेट में ना होकर 20% कम पैसा लेगा वो दुकानदार, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ और भी अच्छी लगेगी, आपने अगर ख़रीदारी कर ली 1000 रुपये तक, भाई आपके यहाँ भी वैसे 2-3 हज़ार रुपये का महीने का खर्चा हो ही जाता है, मैं कह रही हूँ मिनिमम आपने 1000 की ख़रीदारी कर ली यहाँ पर, तो 10% के 10 से लेकर 12% तक आपको सामान फ्री मिलेगा। आपको अच्छा लगेगा सामान फ्री मिलने पर? हाँ, अच्छा लगेगा। भाई सामान भी पहले देखिए आपको डिस्काउंट कर दिया, सामान फ्री भी मिल गया, अच्छा लगना ही चाहिए। तीसरा फ़ायदा आपको सर्टिफिकेशन की बात, सर्टिफिकेशन ये लिखा है मैंने, ठीक है। आप चाय लाई यहाँ से, चाय आपको 2 तरीके की चाय आती है, एक हल्की स्ट्रॉन्ग होती है, एक हाई स्ट्रॉन्ग होती है। तो आपको चाय लाई और आपको चाय, आप क्या हो सकता है किसी को चाय स्ट्रॉन्ग चाहिए और आपने काट के बना चुकी थी हल्की वाली लाइट स्ट्रॉन्ग चाय, और अब आप क्या करेंगी, तो आपने जिस महीने सामान ख़रीदा उसी महीने के अंदर उसको रिटर्न करवा दिया, स्ट्रॉन्ग चाय ले ली, या तो फिर एक्सचेंज उसको रिटर्न करके पैसे वापस कर लिए। खुली हुई चाय को, चाय आपने 2-3 बार बना भी ली, तो ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी? अच्छी लगेगी। मैं कह रही हूँ आप साबुन लाई, साबुन से हमने 4 बार नहा लिया, साबुन को पैक करके वापस करके पैसे ले लिए, ये नहीं अच्छा लगेगा? आपने घी इस्तेमाल करा, घी में 2-3 बार घी खा लिया, घी खुला हुआ वापस कर दिया, ये भी अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें, इतनी अच्छाइयों के संग हमको मोदी केयर से सामान मिलता है। अगर मैं बात करूं कि आप सालों से सामान लेकर आ रहे थे, अभी तक तो सालों से सामान ला रहे थे, अभी तक आप सालों से सामान ले रहे थे, पर यहाँ पर
पर यहाँ पर आप लॉयल कस्टमर हैं, यहाँ पर आपने केवल 6 मंथ सामान लिया। आपने कितने महीने सामान लिया? 6 मंथ सामान लिया। 6 मंथ सामान लिया, आपको 1 महीने का फ्री मिल गया। आपने 6 महीने और जोड़ लिया, 12 महीने लिया, तो आपको 13वें महीने में सामान फ्री मिल गया 2 महीने का। तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो और भी अच्छा हो सामान भी ले रहे फ्री भी। हाँ, 6 महीने में भी आपको 1 महीने का फ्री, फिर 1 साल में 2 महीने का फ्री, 1 साल में 3 महीने का फ्री मिल गया, तो भी अच्छा लगा। और तो और आपने इतने सारे जो मैंने आपको फ़ायदे बताए थे, आपने जो है जो भी खरीदारी करी, अपनी खरीदारी पर आपको मिलेंगे कुछ पॉइंट्स, है ना, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। उस पॉइंट से आपको 7% से लेकर 16% तक का कैशबैक मिलना शुरू हो जाएगा। जो खरीदारी करोगी उसमें मिलेंगे पॉइंट्स। उस पे क्या मिलेंगे? पॉइंट्स। उस पॉइंट पर आपको 60% पहले पैसा आना शुरू होगा, फिर 10%, 13%, 15%, फिर 16%। इस तरीके से पैसा जब आना शुरू हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। इसी तरीके से आपको करते हुए सामान 50% ऑफ पड़ने लग जाता है। जब इतने सारे आपने फ़ायदे देखे तो सामान आपको कितने % ऑफ पड़ता है? 50% ऑफ पड़ता है। 50%। अब मैं इसको एग्जांपल बताकर मीटिंग को क्लोज करती हूँ, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट भी ओवर हो रहे हैं। वैसे 10 मिनट का नोटिफिकेशन आ चुका है। मान लीजिए आपने 3000 रुपये का सामान लिया, ठीक है। 3000 पे मैंने बोला अप टू 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो 3000 पे डिस्काउंट कितना हो गया आपका? 600। फिर मैंने बोला फ्री सामान आपको लगभग 10% के हिसाब से मिलेगा, तो 3000 का 10% हो गया 300। फिर मैंने बोला आपको 6 सर्टिफिकेशन गारंटी बोली, वो तो आपको हाथ में पैसा मिलेगा या सामान हाथ में रिटर्न होगी, वो तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। फिर हमने बोला लॉयल कस्टमर बनने का फ़ायदा। तो लॉयल कस्टमर बनने पे आपने 3-3 हज़ार का मान लीजिए 6 महीने तक लिया, 3 छंग 18,000 का सामान ले लिया। तो एक महीने में कितने महीने, तो आपको 6 महीने के बाद कितने का सामान फ्री मिलेगा? 3 छंग 18 में हमने 6 से भाग दे दिया तो 3000 रुपये का सामान फ्री मिलेगा। अब 6 महीने बाद आपको मिला 3000 का सामान फ्री, तो पर मंथ के हिसाब से कितना पड़ा? तो 3000 को हमने 6 से फिर से डिवाइड कर दिया, तो 1 महीने में कितना पड़ेगा? लगभग 500 रुपये का फ्री, ठीक है, 500 रुपये का फ्री पड़ेगा। कैशबैक की बात करें तो कैशबैक 3000 रुपये पर पॉइंट जो मिलते हैं, पॉइंट लगभग आपको मिले 1500 पॉइंट मिले। मान लीजिए 50% के हिसाब से आपको 1500 पॉइंट मिले। 1500 पॉइंट पर आपको 1500 का 7% मिल गया कैशबैक, तो आएगा ये 105। अब इन सबको हमने जोड़ लिया बस। ये हमारा 600, 300, 500, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 5। भाई देखिए ये वाला, तो जैसे मैंने ये आपको बताया 600, 300, 500 और 105। 105 कैसे आया था? हमारी खरीदारी के जो पॉइंट्स मिले थे उसका हमें 7% पहले मिला था, है ना। तो 50% के हिसाब से हमें 1500 पॉइंट मिले थे। 1500 पॉइंट का हमने निकाला 7%, तो ये आ गया 105। अब हमने इनको जोड़ा, ये सबको जोड़ा। मैंने बोला प्रोडक्ट आपको 50% ऑफ पड़ता है, तो ये 5 का 5, 0 और 6 और 5 11 और 3 14 और 1 15। आपने खरीदारी कितने की करी थी भाभी? 3000 की। 3000 की करी थी ना? 3000। हाँ, और आपने देखिए कैलकुलेशन हमने कर डाली, 1505 तो आप ही को हमने रिटर्न करवा दिए। 3000 का आधा हो गया 1500, और 1505 रुपये ज़्यादा ही आपको मिल रहे हैं बल्कि। तो 1505 आपको जब रिटर्न हो रहा है तो प्रोडक्ट आपको पड़ा ना 50% ऑफ। जी। तो आप भाभी मेरी बात से सेटिस्फाई हैं? जी हाँ। हाँ, सेटिस्फाई। पहला तरीका, ये 3 तरीके से ऐसे मिलते हैं। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी करते हैं, रजिस्ट्रेशन अभी करवाते हैं, तो आपको ये MRP पे नहीं मिलेंगे, नहीं तो आपको प्रोडक्ट तो MRP पे मिलेगा। दूसरा आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा, ठीक है, अप टू 20%। अगर आप लॉयल कस्टमर बनते हैं तो
तो आपको प्रोडक्ट पड़ेगा 50% ऑफ। तो आप कैसा प्रोडक्ट लेना चाहेंगी? 50% ऑफ लेना चाहेंगी ना? जी हाँ। हाँ, तो इसके लिए आपके पास में आधार कार्ड होगा आपका आधार कार्ड तो होगा। आप वोट तो देती होंगी, वोटर कार्ड या आधार कार्ड तो कुछ ना कुछ तो होगा आपके पास। आपके पास में आधार कार्ड है भाभी? जी हाँ। ठीक है, आधार कार्ड है। आप मुझे अपनी आधार दीजिए, मैं उसकी पिक ले लेती हूँ। ठीक है, आधार हो गया आपका। NEFT आपको कैशबैक भी चाहिए तो आप अपना जो पासबुक होती है उसका फ्रंट पेज दे दीजिएगा, उसका मैं पिक ले लेती हूँ तो आपका NEFT हो जाएगा। बस उससे आपका हम क्या कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सामान 50% ऑफ मिलने लग जाएगा। अगर आपको अब आप सारी बातें भूल जाइए और ये सोचिए कि मुझको 30,000 रुपये आने वाले 6-7 महीने के बाद में आ रहे हैं और आपको 30,000 रुपये चाहिए, तो ये प्रोडक्ट 50% भी नहीं मिलता तो भी आपके लिए ये महंगा नहीं होता। और फिर भी आपको ये 50% ऑफ सामान मिल रही है। इसके साथ में अगर आपको आने वाले 6 महीने बाद 30,000 रुपये मिल रहे हैं, जो कि आप सालों से सामान लेके आ रही थी, केवल फ़ायदा हो रहा था दुकानदार का, केवल फ़ायदा हो रहा था कैंटीन का, मॉल वालों का, जिसका भी एडवर्टाइजिंग वाले का फ़ायदा हो रहा था। लेकिन वो सामान लेकर आपको अब खर्च करके खुद कमाई करने का अवसर मिल रहा है, तो क्या आपके लिए ये बुरा है भाभी? नहीं बुरा है। देखिए लोग 2 ही तरीके के होते हैं, या तो मेरी बात आपको समझ में नहीं आई, या तो लोग अपने सपने पूरा नहीं करना चाहते हैं। सपने का मतलब है लोग चाहते ही नहीं है कि मेरी इनकम जो है कभी मेरे हाथ में अपने खुद के 30, 40, 50 हज़ार रुपये आना शुरू हो जाएं, वो भी 6-7 महीने के अंदर इसके थ्रू। और ये केवल आप 30-40 हज़ार तक सीमित नहीं रहेंगी, आप एक ये व्यवसाय करेंगी तो व्यवसाय की कोई लिमिट नहीं होती है। आप ये खुद का व्यवसाय करेंगी तो व्यवसाय की लिमिट नहीं होती। तो आइए शुरू करेंगे हम लोग। बाकी मैं आप दोबारा आऊँगी तो कैसे करना है, क्या करना है, ये सब करना है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊँगी, है ना भाभी? चलिए, ऐसे हमने क्या करी, नेक्स्ट आएंगे। एक क्लोजिंग हो गई, हमने कुछ प्रोडक्ट उनको शेयर करी। तब तक भाभी आप इसको यूज करके देखिएगा। कुछ 2-4-5 प्रोडक्ट उनके पास छोड़े, आपने उसका पेमेंट ले लिया, क्योंकि भाभी मैंने इसका बिल करवा रखा है तो आप मुझे कुछ पेमेंट कर दीजिए इसका, या तो मैं दोबारा आऊँगी तब आप दे देना, है ना? ऐसे करके प्रोडक्ट भी आपने उनको दे दिए, उनका डॉक्यूमेंट लेकर उनका पिक ले लिया, घर में आके रजिस्ट्रेशन कर दिया, उनको MCA नंबर दे दिया और कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया कि मोदी केयर फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। फिर हम लोग मिलते रहेंगे और मिलकर, सीखकर, समझकर बहुत बड़ा करेंगे। इस तरीके से कहते